मगर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं आपकी सीएसएस की जर्नी में, कि जब तक हम 12 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और कोई भी कमी रह जाती है किसी एक भी पेपर, तो उस साल हमारा जो सीएसएस है वो पास नहीं होता। कि जी जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी थी तो उन्होंने पास कर लिया, या जिनका इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड था तो उन्होंने पास कर लिया, या जो क्रिएटिव राइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं तो वो पास कर जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस की हम बात करते हैं सीएसएस में, तो सबसे ज्यादा जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो एसे में होती है, मगर जो दूसरी किताबें होती हैं उनमें पावर को अलग से डिफाइन किया हुआ होता है, रियलिज्म को अलग से डिफाइन किया होता है, आइडियलिज्म को अलग से डिफाइन किया होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है अगर उनके पास गाइडेंस नहीं होती। तो जब तक उनके पास गाइडेंस आती है तो उनका पैशन चला गया हुआ होता है, मतलब उनके पास फिर अटेम्प्ट ही नहीं बचता। मेरा इंटरव्यू था तो मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो मैं अपनी उस तबीयत के साथ मैंने अपना फाइनल इंटरव्यू जो है वो क्रैक किया। अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट सीरीज़ के साथ आज हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे साथ इस एपिसोड में हमारे मुल्क की एक नई सीएसएस ऑफिसर जो कि अभी-अभी जिनकी एलोकेशन हुई है वो मौजूद हैं, महविश गुल सदाम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैम, क्या हाल-चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपने सीएसएस का एग्ज़ाम एस किया है, सीएसएस 2023 के स्पेशल एग्ज़ाम में। मैम, हम ये चाहेंगे कि आप कुछ हमें ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएँ जो कि सीएसएस एस्पायरेंट्स के काम आ सकें और अपनी जर्नी के बारे में भी हमें बताएँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे पता चला कि आपके मेंटर आपके अपने हस्बैंड हैं, तो उस हवाले से मुझे गाइड करें कि कितना हेल्पफुल था ये सारा जर्नी और कैसे आपने इसको कवर किया? इसके बारे में थोड़ा हाइलाइट्स दें हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच पैराडाइम शिफ्ट का बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट जो है बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और हमारी तैयारी के दौरान भी मैं पैराडाइम शिफ्ट से आर्टिकल्स वगैरह रीड करती थी, जो सीएसएस से रिलेटेड आप लोग लिखते हो। मेरे ख़्याल में ये जो प्लेटफ़ॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और रही मेरी जर्नी की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मेरी जर्नी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखी है, कि जो मेरा ख्वाब था सीएसएस करने का, व्हेन आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड सर सदाम हुसैन मक्सी, जो फाउंडर भी हैं टॉर्च बियरर सीएसएस एकेडमी कराची के, तो वो बहुत जबरदस्त किस्म के मेंटोर हैं। सीएसएस एस्पिरेंट्स जो हैं उनको बहुत पसंद भी करते हैं, और माशाल्लाह से उनके पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्वालिफायर्स जो हैं उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। बिल्कुल। बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो ये है कि उनको अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि जो हमने पास करना है सीएसएस को, तो ऑप्शनल्स की तो अपनी जगह पर अहमियत है ही है, मगर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा रोल रखते हैं आपकी सीएसएस की जर्नी में, क्योंकि जहां पर देखा जाता है कि आप तमाम सब्जेक्ट्स ऑप्शंस शायद आप पास भी कर लेते हैं, मगर कंपल्सरी में जो है वो बहुत ज्यादा फेलियर जो देखा जाता है। अब अगर हम बात करें, जिस तरह इस दफा 2024 में बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में रह गए हैं, हमें इक्वली हर सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। और ये जो है एग्जाम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब तक हम 12 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और कोई भी कमी रह जाती है किसी एक भी पेपर, तो उस साल हमारा जो सीएसएस है वो पास नहीं होता। अच्छा मैम, आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात की है और हम अक्सर देखते हैं कि जितने भी एस्पायरेंट्स ज़्यादातर फ़ेल होते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, इंग्लिश एसे में फ़ेल होते हैं। तो इसकी क्या वजह है और कैसे आपने इंग्लिश एसे के पेपर को टैकल किया? कैसे आपने उसको पास किया? और हमने देखा है कि लोग प्रेसी के पेपर में पास हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी ग्रामर इतनी है कि वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से कैटर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंग्लिश एसे के एग्ज़ाम में कैसे फ़ेल हो जाते हैं? सर बात ये है कि इंग्लिश एसे और प्रेसी के जो पेपर्स हैं वो बड़े टेक्निकल किस्म के सब्जेक्ट्स हैं दोनों। मतलब हमने ये भी देखा है कि जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का होता है वो भी समटाइम्स रह जाते बिल्कुल हैं इन ऐसे ही दोनों है। पेपर्स में। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम ये कहें कि जी जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी थी तो उन्होंने पास कर लिया, या जिनका इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड था तो उन्होंने पास कर लिया, या जो क्रिएटिव राइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं तो वो पास कर जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा सीएसएस के
डायनामिक्स को समझें, तो अगर 1 साल आपने सीएसएस का एस्से पास किया, ज़रूरी नहीं है आप नेक्स्ट ईयर भी बिल्कुल पास कर ऐसे ही, सकें। बिल्कुल ऐसे। मतलब कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। जिस तरह स्पेशल सीएसएस की अगर हम बात करें, स्पेशल सीएसएस में प्रेसियन कंपोज़िशन में बहुत ज़्यादा फेलियर रेशियो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एस्से तो पास कर लिया मगर प्रेसियन कंपोज़िशन में रह गए। मगर 2024 में अगर हम देखें, तो वही स्टूडेंट्स जिन्होंने एस्से पास किया था, उन्होंने प्रेसी फेल कर दिया। तो मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब ये गारंटी एक चीज़ नहीं होती कि अगर एक अटेम्प्ट में आपने अच्छा किया है, तो अगले अटेम्प्ट में भी आपको वही स्कोर आ। तो बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जो मेरी स्ट्रैटेजी रही इंग्लिश एस्से, तो मैं अपने जो टीचर हैं सर सदाम हुसैन मेरे मेंटोर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, माशाल्लाह से सर बड़ा अच्छा एस्से पढ़ाते हैं। मेरी जो अपनी जो ग्रेजुएशन है, मैंने बीएस इंटरनेशनल रिलेशन है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि सीएसएस के डायनामिक्स क्या हैं, मगर जब सर से मेरी शादी हुई, तो जब मैंने पढ़ा ऐसे इंग्लिश ऐसे, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इंग्लिश ऐसे ये होता है। तो मैं आपको भी करूँगी सर, आप ज़रूर इंग्लिश ऐसे की क्लासेस लें सर से, ठीक क्योंकि है, ज़रूर इंशाल्लाह। वाक़ई जिस तरीके से वो सर हमें डिकोड करना सिखाते इंग्लिश ऐसे, वो बहुत अच्छा है। तो इसके इसके लिए 2-3 टिप्स मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं। नंबर 1, आप मैक्स जो है ना एसेज़ डिकोड करें और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें एसे में। अगर आप समझते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस की हम बात करते हैं सीएसएस में, तो सबसे ज़्यादा जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो एसे में होती है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि शायद हम एसे के लिए इतनी राइटिंग कर रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी उतनी ही राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बात ये होती है कि बाकी सब्जेक्ट्स में शायद आप 2-4 पेपर्स करके आपके वो लेवल आ जाएगा पास करने का, मगर सीएसएस का जो एसे है वो ऐसे नहीं है। समटाइम्स किस उस साल बहुत टफ टॉपिक्स आ जाते हैं जिनको डिकोड करना और एग्जामिनर की डिमांड को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर कहते हैं, सर सदाम हमें ये कहते हैं कि अगर आपने कंसेक्युटिवली 11 पेपर्स पास करके उनमें 40 नंबर लिए हैं तैयारी के दौरान, तो चांसेस होते हैं कि आप वो वाला पेपर भी कर लेंगे। मगर अगर कुछ पेपर्स आप फेल कर रहे हैं, कुछ पास कर रहे हैं, तो अभी तक आपके अंदर वो एक्सीलेंस आपने एक्वायर नहीं की कि आप सीएसएस का इंग्लिश ऐसे पास कर सकें। ठीक। जी सर। अच्छा मैम, आप एक मदर भी हैं और मैरिड वुमन भी हैं, तो जैसे आपने ये पास किया और आपको माशाल्लाह हम देखते हैं, मैंने ये सोशल मीडिया पे भी आपको देखा, आप इसी तरह अबाया में रहती हैं, तो आपने बहुत से स्टेरियोटाइप्स को भी ब्रेक डाउन किया है और इसके साथ-साथ आप वुमेन एम्पावरमेंट की भी एक मिसाल हैं। तो हमें ये बताएँ कि आप वुमेन्स जो मैरिड लड़कियाँ हैं, जो इसको सीएसएस को अटेम्प्ट करना चाहती हैं, उनको क्या मशवरा देती हैं कि वो अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करें? स्पेशली जैसे अभी आप एक मदर भी हैं, तो एक एज़ अ मदर या एज़ अ वाइफ उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कैसे अपनी रूटीन को मैनेज करना चाहिए टू एस सीएसएस? जी सर। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह से सिविल सर्विसेज़ में बहुत ज़्यादा मैरिड ख़वातीन हैं और जो शादी के बाद सीएसएस कर लेती हैं। अब मेरा जो केस है थोड़ा-सा ज़्यादा वोकल इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो मैं अपनी उस तबीयत के साथ मैंने अपना फाइनल इंटरव्यू जो है वो क्रैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी एलोकेशन भी हो गई। तो ये मेरे ख़्याल में मैं खुद भी बड़ी इस चीज़ को लेकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस एज़ाज़ से नवाज़ा। तो मेरिड जो ख़वातीन हैं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन सुनने को भी आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ना अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सीएसएस ऐसा एग्ज़ाम है, जो आपका इनर पोटेंशियल जो होता है, उसको टैप करता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और एडवर्सरी से लड़ने की आपके अंदर कितनी ताकत है। इंसान जब हर रोज खुद को पुश करता है तो उसको पता चलता है अच्छा मैं इतना बहादुर हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ। तो सीएसएस खुद एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और हमें अपने बारे में पता चलता है। तो सेम इज द केस विद फीमेल्स। तो जब हम पर जिम्मेदारियां अगर अल्लाह ताला हमें माँ के रुतबे पर नवाजते हैं तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देते हैं। बिल्कुल। और अगर हमें अल्लाह ताला ने ख्वाब दे कि हम करें और सिविल सर्विसेज का हिस्सा बने, तो अल्लाह ताला ने हमें वो हिम्मत और हमें वो डिसिप्लिन और हमें वो तमाम चीजें दी हैं कि हम उसको कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा ना सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत होती बिल्कुल। है। मतलब हमें अपनी चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा हमें वक्त की और मजीद कदर आ जाती है कि जी एक एक मिनट कीमती है। अगर बेबी जो है वो सो रहा है, तो मेरे लिए आइडियल टाइम है कि मैं कुछ अच्छा कर लूं।
अभी आपसे बात करने से भी पहले तो मैंने चीज़ों को इसी तरह किया हुआ था। 10-15 मिनट आगे-पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल मगर सही। ये है कि इंसान कर लेता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम दोबारा अगर ऑप्शंस की बात करें तो आयर भी आपके ऑप्शनल्स में था और उसके अलावा जी सोशियोलॉजी भी सर। आपके ऑप्शनल्स में था। तो बहुत से एस्पायरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आईआर में या सोशियोलॉजी में या जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे थ्योरीज़ को अप्लाई करना होता है, तो उनको कैसे अप्लाई किया जाए? स्पेसिफिकली आईआर के बहुत से बिल्कुल। स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे ये देखने को मिला है कि वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि लिबरलिज़्म कहाँ लगाना है, रियलिज़्म कहाँ लगाना है, क्या दोनों को इकट्ठे लगा सकते हैं? या जितनी भी ऐसी थ्योरीज़ हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है? इसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। जी सर, मेरा जो इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और मैंने 154 भी स्कोर किया हुआ माशाल्लाह। है इंटरनेशनल। तो मेरी जो डिग्री है वो बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने किया हुआ है। जी, जी। तो सर ये जो हम सुनते हैं ना कि थियरी एप्लीकेशन करनी है, तो ये सीएसएस की फील्ड में इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी थियरी एप्लीकेशन करनी है। जब हम पढ़ते हैं, हमारी जब डिग्री होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हम इन चीज़ों को अलग-अलग नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक है आपका पावर, ठीक है? तो हम पावर को थियरीज के साथ ही पढ़ते हैं कि जी आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव इसका क्या है। मगर जब हम सीएसएस फील्ड में आते हैं तो तब हमें पता चलता है कि जी यहाँ पर आइडियलिज्म की थियरी अप्लाई होगी, यहाँ पर हुँ, रियलिज्म की थियरी बिल्कुल ऐसे ही है। अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अच्छा अब ये किस तरह होगा। तो बिल्कुल। इसके लिए सबसे अच्छा जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप जो रिकमेंडेड बुक्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप वो पढ़ें। आप जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं शुरू में उनसे स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपके पास अगर जो रिकमेंडेड बुक होगी वो आपको उसी लैंग्वेज में उसी सब्जेक्ट मैटर में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएगी। कि अगर पावर है तो उसमें बात रियलिज्म और आइडियलिज्म के थ्रू ही हो रही होगी, मगर जो दूसरी किताबें होती हैं उनमें पावर को अलग से डिफाइन किया हुआ होता बिल्कुल। है, रियलिज्म को अलग से डिफाइन किया होता है, आइडियलिज्म को अलग से डिफाइन किया होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जी फिर थियरी एप्लीकेशन कैसे होगी इसमें। तो मेरा स्टूडेंट्स को यही एक मैसेज है कि आप लोग रिकमेंडेड बुक्स पढ़ें। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो एक किताब पूरी लाजमी आप पढ़ें, आपको आइडिया हो। एप्लीकेशन सिर्फ सिंपल अगर मैं अल्फाजों में समझाऊं स्टूडेंट्स को, तो आपने वो जो सब्जेक्ट है वो बेस ही थियरी पे कर जी, रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब थियरी आप ने उस टॉपिक को उस लेंस के नजरिए से देखना है। अब जितना क्लियर आपका लेंस होगा, मतलब जितनी रियलिज्म की थियरी आपको अच्छे से आएगी, उतने अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक को देख सकेंगे। बिल्कुल। तो सोशियोलॉजी हो गया, जेंडर स्टडीज हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ये सारे एक ही बहन भाई सब्जेक्ट्स हैं जी, सारे, इन बिल्कुल सब ऐसे में ही। थियरीज लगती हैं। तो आप जब एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपको आपकी क्वेरी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, मैं वैसे बोलूँगा कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि मैंने देखा है ड्यूरिंग माय सीएसएस जर्नी भी और वैसे भी मेंटर से जब मैंने इंटरव्यू किए, तो वो हमेशा वो रिकमेंड करते हैं कि आप सीएसएस की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको पढ़ें, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताते कि क्यों पढ़ें। आपने वो भी बता दिया कि वो क्यों पढ़नी चाहिए, उनका क्या फ़ायदा है और कैसे थ्योरी इंटीग्रेट की जाती है उसमें और सारी चीज़ें। चलें, ये आपने हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि केसेस की कुछ अटेम्प्ट्स के हवाले से और ऐज के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, और सिंस योर हस्बैंड इज़ आल्सो अ मेंटर, तो उनके पास ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी इसके बारे में। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है जो कि इससे बिल्कुल हट के है, वो ये है कि क्या हर किस्म का बंदा, हर किस्म के बैकग्राउंड का बंदा सीएसएस अटेम्प्ट कर सकता है, पास कर सकता है? या फिर जैसे आपकी डिग्री आईआर में है, या कोई बंदा जिसकी डिग्री पॉलिटिकल साइंस में है, इंग्लिश लिटरेचर में है, उन्हीं लोगों को इसमें आना चाहिए? फिर सबसे पहले जो आपका पहला सवाल है, तो मैं तो दुआ कर रही हूँ कि रिफॉर्म्स जो हैं वो आ जाएँ, वो इम्प्लीमेंट हो जाएँ। क्योंकि सर देखिए समटाइम्स ये होता है कि सीएसएस एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर गाइडेंस नहीं मिलती सर बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही। को। ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में वो बहुत पैशनेट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके अंदर एनर्जी भी होती है, मगर उनके पास गाइडेंस नहीं होती। तो जब तक उनके पास गाइडेंस आती है, तो उनका पैशन चला गया हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब उनके पास फिर अटेम्प्ट
ही नहीं बचता और उनके पास वो एनर्जी ही नहीं बचती कि वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट दे सके। तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी अगर अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, तो एटलीस्ट वो लोग जो बहुत करीब थे अपने इस गोल को अचीव करने के लिए, तो उनका गोल पूरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं तो ये समझती हूँ कि हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स को ज़रूर मिले। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सर सीएसएस की जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो भी इंसान ख्वाहिशमंद है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो वो क्रैक कर जाए। अब इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर मेरा बैकग्राउंड है, तो वो अलग बात है कि इसने मुझे बिल्कुल एक अपर हैंड दिया सीएसएस पर, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मैं समझती हूँ कि सिर्फ 200 मार्क्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स आपके कवर करता है। मतलब अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है तो आपको एसए के लिए अलग से कंटेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनेशनल रिलेशंस आपके बहुत सारा टॉपिक्स कवर करवा देता है और एसए में आपको मसला नहीं होता। आपकी करंट अफेयर्स पे ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, आपको पाकिस्तान अफेयर्स का एनालिसिस करना आ जाता है। और अगर जिनका बैकग्राउंड नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो जाहिर सी बात है अगर उनका किसी और चीज का बैकग्राउंड है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स रखते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में, और फिर वो अपने कंपल्सरी प्रिपेयर करके तो उनमें भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में सीएसएस को अगर हम एक लाइन में सिंप्लीफाई करें तो ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने उस प्रिपरेशन का थ्रेशहोल्ड मीट कर लिया, आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, तो आप जिस भी बैकग्राउंड से हो आप क्लियर कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन जो जितने भी सीएसएस एस्पायरेंट्स होते हैं उनके दरमियान ये गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा होती है कि इसमें लक का किस हद तक किरदार है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और आई थिंक सो राइट डायरेक्शन में कभी वो जर्नी तय भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। तो क्या इसमें लक का भी किरदार है? तो देखिए सर, मैं जब अपनी सीएसएस की तैयारी शुरू की, तो मैंने कुरान पाक का भी मुताला किया। तो मैं एक दिन पढ़ रही थी, तो मेरी नज़र कुरान पाक पर पड़ी, तो मैंने कहा कि हम इतनी किताबें पढ़ते हैं सीएसएस से रिलेटेड, हमने कभी बैठ के कुरान पाक को नहीं पढ़ा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम। तो मैंने जब कुरान पाक के तर्जुमा पढ़ा, उसकी एक्सेजेसिस को मैंने रीड किया, तो मेरी जिंदगी बदल गई। तो ये जो आपने सवाल किया है लक का, तो सर नसीब तो होता है इंसान का, मगर मेहनत और दुआओं में भी मेहनत हमारे नसीब को बदल सकती बिल्कुल है। ऐसे ही। और जहां तक ताल्लुक है सीएसएस का, तो सीएसएस आपका एक कंपटीशन है। मैं सब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अल्लाह ताला तो फिर सबके हैं ना, बिल्कुल मतलब ऐसे अगर आपके हैं तो फिर वो सबके ही हैं। तो जो मेहनत ज्यादा करेगा, एक कंपटीशन है, जिसका हक होगा वो ले जाएगा। बिल्कुल। मगर एट द एंड अगर आप लिखा हुआ है इस जॉब से, तो वो रिस्क तो आपको मिलना है। हाँ, और अगर आपके लिए ये फील्ड लिखी ही नहीं है तो आपको कैसे मिल सकती है? बिल्कुल ऐसे ही और अल्लाह ताला कभी मेहनत ज़ाया नहीं करते और जिनको जी सर। नहीं ऐश कर पाते उनको अल्लाह ताला कोई इससे बेहतरीन अल्टरनेट देगा जो हो सकता है उनके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच जी सर। मैम, आपने अपना कीमती वक़्त हम लिया, होपफुली आगे भी आप पैराडाइम शिफ्ट को अपना टाइम देंगी और हम मज़ीद इंशाल्लाह आपसे टाइम लेंगे और अब आप अपने जी सर। आर्टिकल्स वग़ैरह भी कंट्रीब्यूट करेंगी हमारे साथ, जैसे टॉर्च बेयर अकेडमी पहले भी इंशाल्लाह। कंट्रीब्यूट करती रही है। तो इंशाल्लाह जी। ये पार्ट कोलैबोरेशन चलती रहेगी और आपसे हम मज़ीद भी टाइम लेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। होपफुली हमारे एस्पायरेंट्स को थैंक यू। ये बहुत हेल्पफुल होगा ये इंटरव्यू और वो स्पेशली जो वुमेन एस्पायरेंट्स हैं, फीमेल एस्पायरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। उनके सामने आप एक एग्ज़ाम्पल हैं कि जिन्होंने मैरिड होते हुए और एक मदर होते हुए इस एग्ज़ाम को एस किया है। थैंक यू वेरी मच मैम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह